सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर। और आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं फॉरेस्ट, सॉयल एंड नेशनल पार्क। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम वाला वीडियो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है बिकॉज पता नहीं यार उसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, मैंने फिर से बनाया बट ऑडियो अब पता नहीं, आई होप पता नहीं इस वाले में रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर से एक बार कुछ चेंजेस करके ट्राई मार रहा हूँ। अगर हो जाता तो बढ़िया बात है, नहीं तो देखते हैं कुछ चेंजेस फिर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने टेस्ट तो कर ही लिया था थोड़ा सा पहले, अब पता नहीं कि बड़ा वीडियो हो जाता है तो ऑडियो नहीं आता मुझे, आई डोंट नो। ठीक है, तो खैर मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं विद दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे। देन हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भी लेटेस्ट आई है वो वाली करेंगे। एंड ग्रास लैंड और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन हमेशा हरे रहते हैं। हमेशा हरे रहते हैं मतलब ये नहीं होता कि इनके जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां गिरती नहीं कभी। उसका मतलब ये होता है कि सब एक साथ नहीं गिरती हैं पत्तियां। ठीक है, तो दीज आर लेयर्ड फॉरेस्ट। लेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पर आपको एकदम छोटे से छोटा पेड़, आपको श्रब भी मिलेगी यानी कि झाड़ी भी मिलेगी, और आपको लंबे से लंबा पेड़ भी मिलेगा। ठीक है, मीडियम लेवल का भी पेड़ मिलेगा। तो ऐसे लेयरिंग क्रिएट हो रखी होती है, टॉप लेयर बॉटम, ठीक है, मिडिल लेयर बॉटम लेयर, जिसको कि हम कैनोपी भी बोलते हैं। जो छाता बना लेते हैं ना हमारे पेड़ पौधे, उसको हम कैनोपी बोलते हैं। दे आर सीन इन द प्लेसेज ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसी वजह से आपको ये इक्वेटोरियल रीजन के आसपास देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होती है। अब इंडिया में अगर आपको ये देखना है तो चले जाइए वहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले मॉनसून वेस्टर्न घाट में हिट करता है। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड होता है यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस लक्षद्वीप में, प्लस अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, प्लस नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे जो प्राइमरी आपका एकदम हॉट स्पॉट है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, दिस इज वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, देन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्लियर। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। और कमेंट करके बताइए हम बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं बिकॉज अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं इन दी साउथ अमेरिका, ये ऐसा माना जाता है कि रफली 20% ऑफ पूरी वर्ल्ड का ऑक्सीजन ये सप्लाई करते हैं। देन वेजिटेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है एबनी, महागनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड और एपीहाइट। इनको हम डेजर्ट कवर्ड बाई फॉरेस्ट बोलते हैं। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आते हैं डेसीडुअस फॉरेस्ट में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, हिंदी वाली पीडीएफ पूरी माइंड मैप की अपलोडेड है इन योर परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो रेनफॉल की अगर यहाँ पर बात करें, और एक कुछ और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट के दिनों के लिए एक चीज़ पे काम चल रहा है। ठीक है, एक पीडीएफ बनाने के लिए जिससे कि आपका क्विक टाइप काइंड ऑफ आप मॉक दे सकें, जीके का काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आपको 2 से 3 दिन में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो 70 से लेकर 150 और 150 से लेकर 200। इसको बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस, इसको बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस। इनको हम कॉमनली मानसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं बिकॉज जहाँ जहाँ पर मानसून का प्रभाव इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर दी मोस्ट प्री डोमिनेंट फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कोई फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो यही फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, इन रीजन्स में ट्रीज़ यहाँ क्या देखने को मिलते हैं, तो ड्राई डेसिडुअस में टेंडू, जिसकी की लीव से क्या बनती है, बीड़ी। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल के टियर 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, खैर और पलास। मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें, शीशम, सागौन, सैंडलवुड, टीक, साल, ये सब पाए जाते हैं। तो रोजवुड आपका है एवरग्रीन में, और सैंडलवुड है आपका डेसिडुअस में। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पे आ जाते हैं। तो आप देखिए 200 सेंटीमीटर ज़्यादा तो एवरग्रीन, अब 70 से लेके 200 है के बीच में है तो डेसिडुअस। अब अगर 70 से नीचे या फिर 50 से भी नीचे है तो उसको हम थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार वन बोलेंगे। यहाँ पर कांटे क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि लीव्स ही हैं जिन्होंने खुद को थॉर्न से मॉडिफाई कर लिया है। बिकॉज लीव्स में हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि लीव्स के जो लोअर साइड होती है उसकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में होते हैं पोर्स, और पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता ही है, प्लस एक्सचेंज ऑफ वाटर भी हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ वाटर का मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसको कि हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। गटेशन किसके थ्रू होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज यहाँ वाटर की स्कार्सिटी है, वो खुद को थॉर्न में मॉडिफाई कर लेते हैं, और इनकी जो लीव लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैक्सी सेक्रीशन होता है एक चीज़ का, बायोलॉजी में पढ़े थे हम लोग। जरा बताइए वो वैक्सी सेक्रीशन क्या होता है। ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बाबुल, खेजरी और कैक्टस।
ठीक है, बाबुल या फिर बबूल, जो भी, आई थिंक बबूल ही बोलेंगे, बाबुल नहीं ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास सीन है। तो टुसॉकी ग्रास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, टी से थॉर्न एंड टी से टुसॉकी ग्रास आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जहाँ पर कम बारिश होती है। तो जैसे अरावली है ये, ठीक है, तो अरावली का नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमें पता है कि डेजर्ट होता है ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस जो भी आपके रेन डेफिसिएंट रीजन्स है वहाँ पर। अब आते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस मतलब कोन शेप के हैं। कोन शेप के क्यों हैं? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड इकट्ठा हो जाए तो लोड वो सीधे गिर जाए, यहाँ पर इकट्ठा ना हो, नहीं तो पेड़ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहाँ पर लोड आता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आती है, ठीक है, स्नोफॉल वाले एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक, अपर हिमालयाज़ वाले एरियाज़ में। और तो ये जो पेड़ होते हैं ये सॉफ्ट वुड होते हैं, यानी कि जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, जैसे चेर, पाइन, सिडार, देवधर और स्प्रूस। अगर आपको याद हो तो ये सब हमने पढ़ा था कि ये कॉनिफरस कहाँ से, किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म से। जिम जाते हैं कौन लोग? देवदास लोग जाते हैं, पीते हैं वहाँ पे, काय काय करते हैं, मतलब काय कास, ठीक है। तो इस तरह से कॉनिफरस फॉरेस्ट ये हो गया हमारा। ये आपका कॉनिफरस फॉरेस्ट से लिंक नहीं है, लेकिन माउंटेन फॉरेस्ट पहले हम देखेंगे। माउंटेनियस रीजन से पाए जाते हैं। अब माउंटेन इंडिया में दो जगह हैं, एक तो नॉर्थ इंडिया में है, जो कि अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन अभी नहीं पढ़ा है हम लोग, उसको भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर ऊपर हिमालयाज और नीचे यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, जो पेनिनसुला प्लेटू की बाउंड्री मार्क करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो हमारे हिमालयाज देखने को मिल रहे हैं, तो हिमालयाज़ क्योंकि बहुत ऊंचे हैं, अगर हम एवरेज हाइट की बात करें ग्रेटर हिमालयाज़ की, तो वो 6000 मीटर है। अब 6000 मीटर में आपको एक तरह के पेड़ पौधे तो देखने को मिल नहीं सकते हैं। आपको जो फुट हिल्स है वहाँ पे अलग, इसके मिडिल रीचेस में अलग और हायर रीचेस में अलग तरह के देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जो इसके फुट हिल्स होते हैं वहाँ पर आपको डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, फुट हिल्स पर डेसीडुअस, ठीक है। और एक चीज़, जैसे आप अगर कभी पूछ ले कि जैसे बिहार और यूपी वाले एरिया में कौन से डेसीडुअस, तो ध्यान रखना ड्राई डेसीडुअस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अपर पार्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एल्पाइन या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, ये एक मतलब एक पेड़ होता है रोडोडेंड्रॉन का, और लोअर पार्ट में डेसीडुअस। साउथ इंडिया में चले जाओगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पर क्योंकि उनकी इतनी हाइट तो है नहीं। अब हमें पता है वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट 1200 मीटर है, वहीं ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है। तो अगर माउंटेन फॉरेस्ट देखना भी है साउथ इंडिया में, तो थोड़ा बहुत अगर देखना भी है तो वेस्टर्न घाट आपने जाना होगा। तो वेस्टर्न घाट के जो ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट बोल लो, उनको शोला के नाम से जाना जाता है। इसे डायरेक्ट पूछ लेगा शोला क्या होता है, तो ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट होते हैं वेस्टर्न घाट के, ये आपको नहीं भूलना है। और ये चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में डेसीडुअस, ऊपर जाओगे एल्पाइन एंड देन कॉनिफेरस आपको देखने को मिलेंगे, जो कॉनिफेरस अभी हमने देखा है ना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आई थी 1952 में। जो 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें हमने टारगेट रखा था 33% फॉरेस्ट का। अभी कितना देख लेते हैं, जो रिसेंट वाली 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। बट उससे पहले चिपको मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ ये लॉन्च हुआ था 1978 में, उत्तराखंड वाले रीजन में सुंदर लाल बहुगुणा जी ने इसको लॉन्च किया था। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। रिसेंट में अभी कुछ ही दिन पहले आई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 18th नंबर की। ये एक बाइनल रिपोर्ट होती है ना, 2 साल में एक बार आती फॉरेस्ट कवर। पहले ये मतलब 2021 का डेटा लिखा हुआ है ये, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले अभी अपडेट हुआ है 21.76%। लेकिन आपको पता है कुछ दिन पहले का तो करंट अफेयर ऐसा कुछ पूछता नहीं एसएससी, है ना, तो बहुत हाई लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये आपसे पूछेगा ना लेटेस्ट वाला। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री कवर और दोनों मिला के कितना है, टारगेट कितना रखा है, 33% का हम लोग का टारगेट है ना। और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो पहले था वो अभी भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल है, तीसरे नंबर पर अगेन छत्तीसगढ़ ही है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के टर्म्स में, यानी कि परसेंटेज आप समझ गए, तो मिजोरम सबसे नंबर 1 पे, अरुणाचल देन सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन ये तो स्टेट की बात है, अगर ओवरऑल बात कर लेगा ना तो मिजोरम से भी ज़्यादा लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का मिजोरम से भी ज़्यादा है, और अरुणाचल से ज़्यादा अंडमान का है। मतलब कि अगर मैं स्टेट वर्ड हटा दूं, इन जनरल बात करूं, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, मिजोरम में, देन अंडमान निकोबार में, देन अरुणाचल में। ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ देखने को मिला, तो पिछली बार तो यहाँ पर आंध्रा में देखने मिला था, अभी इस बार मिजोरम, गुजरात और तमिलनाडु। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है हरियाणा में, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ देखने को मिला है, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड क्या होते हैं, तो घास के मैदान होते हैं। और क्या होते हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती कि फॉरेस्ट हो सके, जहाँ पर एकदम भी सूखा नहीं है, कुछ ना हो सके, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है, थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ, तो वैसा टाइप सीन है यहाँ पे। ग्रास लैंड 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल का मतलब होता है भाई ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच वाला जो एरिया है इसको वी कॉल एज व्हाट,
ट्रॉपिकल रीजन। और ये 66.5 है, ये 66.5 साउथ है। ये टेम्परेट है, नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाने वाला ट्रॉपिकल है, टेम्परेट वाले में टेम्परेट है। ट्रॉपिकल वाले बहुत बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं, इनको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं। इनके नाम पूछता है आपसे, सब आना फ्री का होता है ना, तो सब आना, ठीक है। ब्राज़ील, ठीक है। BC कंपोस के नाम से ब्राज़ील में, ठीक है। लानोस वेनेजुला, थानोस, ठीक है, ऐसे याद कर लो। वो थानोस और थोड़ा वाला कहाँ रहता है भाई अपना, वेनेजुला में, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेट वाले। स्मॉल ग्रास होती, छोटी छोटी होती, लेकिन बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज के नाम से जानते हैं, एशिया और यूरोप में स्टेपीज़ के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका, अगर दिक्कत याद करने में तो ऐसे याद कर लो, एशिया में लोग क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं कि सीधा UPSC मत करने भाग जाओ, पहले मतलब है ना, सब लोग क्या करते हैं, पहले अपनी एक जॉब सिक्योर करते हैं, या तो काफ़ी लोग ग्रुप डी का सिक्योर करते हैं, देन फिर उसके बाद SSC में आते हैं, देन उसके बाद अगर उनका मन होता है तो UPSC का भी एम करते हैं। तो क्या है, सब लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेपीज़ साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। ऐसे तो लोग साउथ अफ्रीकन जो हैं, जैसे अपने AB डिविलियर्स लोग अब रिटायर हो गए तो वेल्डिंग का काम करते हैं वो लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया BGT तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो डाउन्स के नाम से जानते हैं। कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको डाउन जाना पड़ेगा, है ना। पुश्ताज के नाम से हंगरी, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, ठीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड। अर्जेंटीना में इसको पम्पास के नाम से जानते हैं। कैसे याद करेंगे, टीना पास आओ टीना, ठीक। तो ये हो गए हमारे ग्रासलैंड्स, भूलेंगे नहीं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जानते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ टाइप एग्रीकल्चर। ये हमारा एक प्रिमिटिव, ध्यान रखिएगा, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्म, प्रिमिटिव का मतलब होता है बाबा आदम के ज़माने का, पुराने टूल्स का यूज़ करके, फावड़ा वावड़ा सब यूज़ करके। सबसिस्टेंस का मतलब होता है गहन, जहाँ पर एरिया कम होता है, उपज ज़्यादा लेनी होती है, ठीक। तो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर बहुत कम एरिया है और बहुत ज़्यादा उससे उपज निकालनी है तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने अपने उसके लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। जैसे कि मैं अपने बगल में प्लॉट है तो मैंने थोड़े टमाटर और थोड़े आलू लगा लिया अपने, बैंगन वैंगन के ना, कि काम चलता रहे। इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है गहन निर्वाह, जहाँ पर बहुत एरिया कम होता है और आप बहुत ज़्यादा उससे प्रोडक्टिविटी निकालते हैं कि खुद भी थोड़ा खा लेंगे और थोड़ा बेच देंगे थोड़ा सा। लेकिन आप पूरे कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। और अगर आप एक ही लैंड पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि टी हो गया, एक लैंड पे बहुत, पूरी लैंड पे आपने टी बो दिया, कॉटन बो दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जूट, टी, कॉटन, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है। बहुत अब जैसे मैं बोल दूँ हेम्प, भांग, हेम्प क्या होता है, हेम्प फाइबर होता है, ध्यान रखना, फाइबर क्रॉप में आता है। हेम्प हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। अगेन रिपीट, जूट, कॉटन और हेम्प भांग, ये फाइबर क्रॉप में आते हैं, ठीक है। तो ये अब बहुत बड़े पार्ट में तो होता नहीं, छोटे पार्ट में होता है, लेकिन बेचने के लिए होता तो कमर्शियल होगा, लेकिन प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप समझ गए क्या होता है। और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, आप काट रहे हैं, जला रहे हैं, उगा रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी तो चली गई उस सॉइल की, देन आप दूसरी लैंड पे गए। ये मोस्टली ट्राइबल्स जो हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट नाम से जानते हैं और अक्रॉस द इंडिया डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं। याद कैसे रखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भाई 7 राज्य हैं, है ना, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। तो झूम के नाम से वहाँ पर जाओगे, झूम जाओगे आप, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आ जाओ, कुमारी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में भृंगा या फिर पामा डाबी, ऐसे याद कर लो, टीना डाबी उड़ीसा में, या फिर दिशा डाबी, ऐसे कुछ भी याद कर लो। आंध्रा में इसको पेंडा पोडू के नाम से जानते हैं। पेंडा पोडू, जैसे कुचिपुड़ी पोडू, ठीक है, तो वैसे याद कर लो। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर दीपा के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, दीपा के नाम से इसको अंडमान और निकोबार में भी जाना जाता है। डू नॉट फॉरगेट ईट, ठीक है। राजस्थान में अगर बात करें वोल्त्रे, ठीक है, तो वलराज करके याद किया था, बलराज, ठीक है। कुरुआ झारखंड, खंड का मतलब टूट जाना, जब टूट जाता तो छोटा बच्चा रोने लगता है ना। मध्य प्रदेश बेवर या दहिया, तो देवर जी जो है मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसे करके रिलेट कर लो, ठीक है। तो रिकॉल करें, नॉर्थ ईस्ट में झूम, कुमारी, ठीक है, ब्रिंगा या फिर पामा डाबी, आंध्रा में पोडू या पेंडा, बस्तर छत्तीसगढ़ में दीपा, राजस्थान में वलराज, ठीक है, यानी कि वोल्त्रे, ये कुरुआ, और ये आपका क्या है मध्य प्रदेश में तो या तो आपका बेवर हो जाएगा या फिर आपका दहिया हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस दी वर्ल्ड किस नाम से जानते हैं, दिखाएंगे नहीं, आप जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है। लड़ांग के नाम से कहाँ पर जानते हैं, इंडोनेशिया में। मिल्पा के नाम से, एम से मिल्पा, एम से मेक्सिको। चेना, श्रीलंका। रे नाम का लड़का वियतनाम। रोका कहाँ हो रहा है, रोका ब्राज़ील में हो रहा है। कोनुको कहाँ हो रहा है, वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे क्या
शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। अब आते हैं सॉयल यानी मिट्टी के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? जलोढ़, ठीक है, 40% एरिया को कवर करती है इंडिया में। दो तरह की होती है, एक तो होती है न्यू एल्यूवियम जिसको बोलते हैं खादर, खाद अच्छी होती, खाद में उपज अच्छी देती, तो न्यू एल्यूवियम है तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। ज़्यादा फर्टाइल होती है मीन्स कि ये अच्छी उपज देता है। भांगर की अगर बात करेंगे तो ओल्ड एल्यूवियम यानी कि इसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं तो उतनी अच्छी फर्टाइल होती नहीं है। ये कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर के मैदानों में। पोटाश में रिच होती, फॉस्फोरस में पुअर होती है। कैसे याद किया था? माचिस की तीली में फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस अगर इतना रेडली अवेलेबल होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है इंडिया में सॉइल, तो हर घर में माचिस होती, फिर माचिस कोई खरीदता क्यों? तो पुअर इन फॉस्फोरस, पोटाश, ऐसे याद कर लेना हमें, ठीक है। और आगे आते हैं रेड सॉइल, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है 18% एरिया में। वो 40%, 18% रेड है, ठीक है। कहाँ पाई जाएगी? जो डेफिशिएंट रीजन्स हैं यानी कि रेन डेफिशिएंट, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पाई जाएगी। ये एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पीडमोंट जोन और वेस्टर्न घाट। पीडमोंट जोन का मतलब होता है ये लीवर्ड साइड में, जहाँ आप लीवर्ड साइड में आओगे तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है पीडमोंट जोन कहलाता है, ठीक है। और इसका जो रेड कलर होता है आयरन ऑक्साइड के जैसे होता है। इसको रेड एंड येलो सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज अगर इसमें जब पानी पड़ता है ना तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये क्रिएट इट इज़ फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। और कोई भी सॉइल है, अभी ये रेड सॉइल क्यों है? क्योंकि जिस भी पत्थर से बनी है ना, जिस भी रॉक से बनी है, वो रेड नेचर की होगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सॉइल के डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, सी, बी और ए। ये होता है जहाँ पर अनवेदर्ड रॉक होती है। अनवेदर्ड का मतलब है ये बड़ी बड़ी चट्टान है, टूटी नहीं है ये चट्टान, और धीरे धीरे जब टूटेगी तो ये आ जाएगी सेमी वेदर्ड की कैटेगरी में। सेमी वेदर्ड मतलब थोड़ी टूटी है अभी, ठीक है। इसको हम सब सॉइल भी बोल देते हैं। और यहाँ पर आ जाती है जो ए लेयर है, इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। तो क्लियर है? तो यहाँ पर जिस भी रॉक से बनी है तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी सॉइल कौन कौन से होते हैं? तो एक तो पेरेंट रॉक, जिस भी रॉक से बन रही है, ठीक है, पेरेंट रॉक हो गया। रिलीफ फीचर हो गया कि भाई प्लेन है, ठीक है, प्लेट्यू है, इसका भी रोल होता है। उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। रिलीफ फीचर भी होता है, क्लाइमेट भी होता है, टाइम बहुत फैक्टर होता है। टाइम क्या डिटरमाइन करता है? टाइम डिटरमाइन करता है कि सॉइल की थिकनेस कैसी होगी, ठीक है, सॉइल का कलर वगैरह कैसा होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है। तो कलर पेरेंट रॉक से आ गया, टाइम डिटरमाइन करेगा कि सॉइल की थिकनेस कितनी है। तो ये अनवेदर्ड रॉक है, सी होराइजन, देन बी होराइजन, देन ए, ये टॉप सॉइल होता है। और अगर इसके ऊपर भी आपको एक लेयर देखने को मिल रही है, उसको ओ लेयर बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं। ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है? ये जो हमारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? डार्क एमॉर्फस, डार्क कलर्ड एमॉर्फस जो सॉलिड कंपाउंड होता है, इसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है तो ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं उसको, और वो फिर बहुत अच्छी सॉइल होती है। तो क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। लो रेनफॉल एरिया में रेड एंड येलो। अब यहाँ पर आ जाते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा, एल से लेटराइट और एल से लीचिंग, यानी कि ये लीचिंग की वजह से बनती है, निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। लिखा नहीं कि लिखा है, ठीक है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी ना तो टॉप जो लेयर है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल है जैसे सिलिका, या तो वॉश अवे हो जाएंगे या तो डीप डाउन अंदर चले जाएंगे। तो सिलिका वगैरह फिर मिसिंग हो जाता है, तो इसको लेटराइट सॉइल में यही हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। अब मैंने बोला कि लीचिंग हो जाएगी, बहुत बारिश हो जाएगी, तो बहुत बारिश मतलब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक। ब्रिक सॉइल के नाम से जानते हैं बिकॉज इससे ईंटें बनाई जाती हैं। कैशिव यानी काजू के कल्टीवेशन के लिए और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है। फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्रा और केरल के रीजन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। डेजर्ट सॉइल कहाँ पर देखने को मिलेगी? जहाँ पर डेजर्ट यानी कि बहुत लो रेनफॉल एरिया है, ठीक है, वही वेस्ट, आपका अरावली के नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ। माउंटेनियस एरिया में हाई ह्यूमस देखने को मिलता है। फिर मार्शी और पीटी सॉइल क्या होती है? मार्शी का मतलब होता है दलदली, और दलदली जगहों में कौन सी गैस हमें देखने को मिलती है, जरा बताइए। तो भाई कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा, हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी ह्यूमस बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। और हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल में लेटेराइट है, और ये हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल। अगर कभी तुमसे इसका कलर पूछ ले तो इसका भी रेडिश कलर ही होता है लेटेराइट का, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वाली तो मिस ही करके देखो, एलुवियल सॉइल सबसे टॉप पे आती है, रेड वाली दूसरे नंबर पे आती है। किस टर्म्स में, कितने एरिया में फैली हुई है? तो एलुवियल 40%, रेड 18% और ब्लैक है 15% में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। कैसे बनती है? लावा के इरप्शन से बनती है। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी तुमको? ये तुमको देखने को मिलेगी जो डेक्कन ट्रैप है, इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो गुजरात वाला पार्ट हो गया, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, जो साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया आपका मध्य प्रदेश का, वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लावा के इरप्शन से या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनती है।
ऐसे याद कर लो, ठीक है। फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, वो देख लिया हमने। रेगर के नाम से जानते हैं, क्लेई नेचर की होती है, यानी चिपचिपी होती है, इसकी वजह से इसमें वाटर जल्दी परकोलेट कर नहीं पाता, वाटर को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा, इट इज़ हाईली इम्परमिएबल, वाटर परमिएट नहीं करता है, इम्परमिएबल, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें सेल्फ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक भी होती है, यानी कि जुताई वाली विशेषताएं, मतलब जब ये ड्राई होता है मौसम तो ये इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जब बहुत बारिश पड़ती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है, और कॉटन की जब बात आए तो 210 नंबर को मत भूलना, बिकॉज कॉटन के कल्टीवेशन के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है। कॉटन कपास की खेती में या तो गुजरात या तो महाराष्ट्र टॉप पे रहता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको ये देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। और कॉटन हमारी कैसी है, खरीफ फसल है, ठीक है। इसको हम सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं। देश की पहली कॉटन मिल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, ये आप कमेंट करके बता देंगे। रिच होती है आयरन, लाइम और एल्यूमिना में, ठीक है। रिच होती है किसमें, आयरन, लाइम और एल्यूमिना। ध्यान एक चीज़ का हमेशा रखियो, किस बात का रखियो ध्यान, कि हमारी जितनी भी इंडियन सॉयल हैं दे आर पुअर, गरीब हैं ये, किसमें, नाइट्रोजन में, पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस, ठीक है। पुअर इन फास्फोरस, ठीक है। तो इन सब की कमी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन हो, ऑर्गेनिक मैटर या फिर फास्फोरस हो, इन सब में ये पुअर हैं, डेफिशिएंट हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, आ जाते हैं कहाँ पर, माउंटेन भी देख लिया था। माउंटेन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारी तो मेन एलुवियल, रेड और ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डेजर्ट और माउंटेन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी हमने बता दिया, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ें अब, क्यों बताओ। तो अब हम देखेंगे नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व देख लें, क्यों। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने इंडिया में, 18, ये नंबर मत भूलना, ठीक है। तो जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, इसमें ये काफ़ी जोन में बटा होता है। तो कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो कोर जोन में तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं। तो टोटल 18 है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं। तो कौन सा कहाँ पर है, तो नीलगिरी है आपका सबसे पहला, ये 3 स्टेट में फैला हुआ, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ होगा, गुजरात में होगा। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। नौकरेक मेघालय में होगा। पंचमढ़ी कहाँ होगा सर, तो पंचमढ़ी होगा आपका मध्य प्रदेश में। सिमली पल की बात करें उड़ीसा में होगा। चाणकमर, अमरकंटक कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा मध्य और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। अगस्त मलाई तमिलनाडु में। कंचनजंगा की अगर बात करेंगे तो सिक्किम में होगा, जो कि हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई में स्थित यूनेस्को की वर्ल्ड मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। सबसे ऊंचाई पर स्थित वर्ल्ड की मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा पीक है ना, कितनी हाइट है उसकी, 8598, ठीक है। 8598 ये है इसकी हाइट, ठीक है। कहीं कहीं पे 8586 भी लिखा रहता है, बट 8598 ध्यान रखिएगा। और पन्ना की अगर बात करें, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जो कि डायमंड के लिए बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। 8586 ये आएगा है तुम्हारे पेपर में, 8598, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो ये मार्क करोगे, ये आएगा तो ये मार्क करोगे, दोनों आ जाए तो ये मार्क करना फिर, ठीक। चलो, तो अभी कहाँ पर आना है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें, क्या कुछ तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें जो 12 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यो वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, मैप प्रोग्राम, उसके तहत हैं। बस ये ध्यान रखना, टोटल 18 है। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत 12 हैं, जिसमें सबसे पहले नीलगिरी बना था और सबसे लेटेस्ट वाला है पन्ना, ठीक है। और यह चोको, ओके 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 ओके, ये 12 वही लिखे हुए हैं सर, 12 ये वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु वाला छूट गया था हमारा, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। प्लस कोल्ड डेजर्ट ध्यान रखना है, हिमाचल में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में ध्यान रखना है। मानस वाला आपका असम में है। दिहांग दिबांग वाला आपका कहाँ पर है, ये भी आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल में, ठीक है। और दिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, असम में। तो ये भी कुछ ध्यान रखना, कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, क्लियर है। शेषाचलम हिल्स कहाँ पर, ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन है कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। वैसे टोटल 18 हैं, लेकिन यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में 12 हैं, क्लियर है। आगे बढ़ें अभी, तो नेशनल पार्क देख लेते हैं अभी। तो नेशनल पार्क में सबसे पहले आते हैं वेस्ट बंगाल से, बोलो पहला बैशाख, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में तो हमारी कौन है, जल की कौन है, सुंदर जल की रानी है, ठीक है। गोरी गोरी रानी है, ठीक है। उनका नाम क्या है, नोरा फतेही है, ठीक है। तो जल से जल्दापारा, नोरा से नेवरा वैली, और सुंदर से सुंदरबन है, गोरू से गोरू मारा। लेकिन वो सिंगल है, सिंगल लीला, क्यों, क्योंकि बॉक्सिंग बहुत करती है ना, तो बॉक्सा नेशनल पार्क,
ठीक है, कहाँ से बॉक्सिंग करती हैं पता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं असम की। तो असम में मानस है, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग, ओरांग, दिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकाई। कैसे याद करेंगे? तो ये हमने याद किया था, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि माना ना मेरी काजी, करवा दी मेरी क्या शादी, किसके साथ? औरंगजेब के साथ। ठीक है, औरंगजेब के साथ। तो याद हो गया। ठीक है, और ये आपको पता है काजीरंगा फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, काजीरंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दो स्टेट हो गए असम, तो एक एक करके ऐसे देखते चलते हैं। मध्य प्रदेश में आते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, माधव, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, मांडला, सतपुरा, वन विहार और कूनो नेशनल पार्क भी हमें नहीं भूलना है, जहाँ पर रिसेंट में जो चीता हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये भी नहीं भूलना है कि इट इज़ द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, राजस्थान पे आते हैं। तो राजस्थान में आर से राजस्थान, एर से रणथंभौर। ठीक, और राजस्थान में डेजर्ट देखने को मिलता है। राजस्थान में सर में पगड़ी बांधते हैं लोग और बोलते हैं आओ मारे देश, है ना, पधारो मारे देश। तो सर में बांधते हैं पगड़ी, तो सर इसका रणथंभौर डेजर्ट हो गया। ठीक है, और मुकुंदरा, है ना, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो जाएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि यहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड है राजस्थान का। केवलादेव नेशनल पार्क भी आपको ध्यान रखना है, केवलादेव घाना। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 को, है ना, 2 फ़रवरी 1971, जिस ईरान में, जिसको हम वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी काफ़ी सारी राम साइट्स हैं इंडिया में, तो उसमें से सिर्फ 2 साइट ऐसी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, उनमें से एक केवलादेव नेशनल पार्क में एक लेक है, केवलादेव गाना उसको बोलते हैं लेक, तो वो है एक। और दूसरा कौन सा है ये आप कमेंट में बताएंगे, मणिपुर का कौन सा लेक है। ठीक, यूपी पे आते हैं, उत्तर प्रदेश पे पीलीभीत, ठीक है, नवाबगंज, चंद्रप्रभा, चंबल और दुधवा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में राजा जी कैसे इसको हमने याद किया था, तो जो राजा जी हैं वो जिम्मी जी के लिए, अपनी जिम्मी देवी के लिए फ्लावर्स लेके पहुंचे गंगोत्री में। तो राजा जी हो गए, जिम कॉर्बेट हो गया जिम्मी से, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क था, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का, उसको यहीं पर लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। क्लियर है? यहाँ से आप थोड़ा सा याद करिए, जो अभी हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मतलब उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और उसके लिए कैबिनेट ने कितने रुपए का अभी सैंक्शन दिया है, जिसमें कि हमारे 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन होगा। 150 करोड़ रुपया जो है सैंक्शन किया गया है 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। ठीक है, तो अगले 5 सालों के लिए 150 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन होगा, जिसमें मेरा टाइगर, चीता, प्यूमा, स्नो लेपर्ड, ये सब आएंगे। ठीक, तो इसका पुराना नाम हेलीज नेशनल पार्क, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और कुछ यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये वैली ऑफ फ्लावर है, साइलेंट वैली जो है ना वो केरल में है। गुजरात पे आते हैं, तो गुजरात में हमारा मरीन, ब्लैकबक, वंसता और गिर। ठीक है, गिर नेशनल पार्क फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो पेन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बलबाड़ा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, खीरगंगा है और इंदरलिका नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, हिमाचल में अपना इंदर नाम का एक लड़का गया, ठीक है, वहाँ पे खीर खाने में इतना व्यस्त हो गया, उसके फ़ोन की सिम गिर गई, फिर उसने पिन निकाला और पिन निकाल ली। वो हिमालय में घूमने गया था, तब हुआ था उसके साथ ये। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बात करेंगे तो स्टेट एनिमल यहाँ का स्नो लेपर्ड है, हेमिस सलीम अली दाची गाम। तो 2 ग्राम किशमिश दी सलीम ने। ठीक है, सलीम ने हेमा को 2 ग्राम किशमिश दी। ठीक है, अब किशमिश को आप किसी और चीज़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ का? लद्दाख का। खैर, हम आगे आते हैं तमिलनाडु पे। तो अनाईमुडी, मुदुमलाई, गुंडी, इंदिरा गांधी और गल्फ ऑफ मन्नार और पलनी नेशनल पार्क। और इसको हम ध्यान रखिएगा, अनाईमुडी शोला के रूप से भी जानते हैं। अभी हमने देखा तो शोला क्या होते हैं, जो वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं। ये फेमस किसके लिए? नीलगिरी तहर, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। नीलगिरी तहर बकरी की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रख लेने हैं। देन साइड में आ जाते हैं केरल, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। तो वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में और साइलेंट वैली है केरला में। कर्नाटक में आते हैं। ठीक है, कर्नाटक कौन करेंगे? तो ऐसे याद कर लो, कर्नाटक में
कूड़े का एक अंश भी बैन है। कूड़े का एक अंश भी यानी कुद्रेमुख अंशी। कुद्रेमुख का मतलब क्या होता है? कुद्रेमुख का मतलब होता है जो हॉर्स शू शेप है, ठीक है। कुद्रेमुख यहाँ पर माइंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हॉर्स का ये तो शू हॉर्स या फिर हॉर्स का जो फेस होता है उसके शेप की होती हैं। और किसके लिए फेमस हैं ये? आयरन ओर के लिए फेमस, आयरन ओर की माइंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क को हम नागर होल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि ये हमारा राजीव नगर है जिसमें कूड़े का एक अंश भी बैन है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, हमने देखा था कंचनजंगा के बारे में। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा दिशा जी भीतर आओ, सिंपल तरीके से आना लेकिन, ठीक है। दिशा जी कैल्विन क्लैन का कुछ पहन के मत आना, सिंपल तरीके से। छत्तीसगढ़ में जो है एक तो देखो हमने पढ़ा था कि गोदावरी की, अच्छा कहाँ पढ़ा था वो, तो लेक्चर ही अपलोड नहीं हो पाया था ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज बेसिन वाले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न में, रिवर वाले में, कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होती है इंद्रावती। तो इंद्रावती कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी है यानी कंगेर वैली नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास। और मणिपुर में आते हैं जहाँ पर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें फुमडिस देखने को मिलता है। फुमडिस क्या होता है? तो फुमडिस होता है फ्लोटिंग टाइप होता है, ऐसे घास का ऐसा टाइप, आइलैंड टाइप हमें लगता है। तो ऐसे इसी को ही हम नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क सा लगता है। कहाँ पर है? लोकटक लेक में है। कहाँ लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। सिंपल सी बात। और इसी लेक की मैं बात कर रहा था जो कि आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। और ये फेमस है जो नेशनल पार्क है शंघाई डियर के लिए, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल भी है मणिपुर का। झारखंड के दो याद करना है, पालामू नेशनल पार्क और बेटला। पालामू और बेटला, ठीक है। आगे और कुछ नहीं है, आगे ये है, ठीक है। तो मेरी नीस है, वो जैसे ही अगर मुझे उसने देख लिया है ना कि आईपैड लिए हूँ मैं, तो तुरंत छिना के पेंसिल वेंसिल सब पता नहीं क्या क्या कर डाला, देखो, है ना। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर अगला लेक्चर किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और सर्दी में ध्यान रखिए अपना, है ना। पढ़ते रहिए रजाई के अंदर पैर वैर रख के, लेकिन बहुत ज़्यादा आलस ना आ जाए, है ना। तो थोड़ा अटेंटिव रह के, लेकिन सर्दी से खुद को प्रोटेक्ट करके बढ़िया से पढ़िए, है ना। थोड़ा सा कवर्ड रखिए बॉडी को कपड़ों से, वो ज़्यादा बेनिफिट करते रहते दैन की रजाई वजाई ओढ़ी, यानी कि थोड़ा मोटे कपड़े। और लेयर्ड हमें पहनने चाहिए। लेयर्ड क्यों पहनने चाहिए? एक मोटा कपड़ा इज़ बेटर दैन उसी थिकनेस के 2-3 लेयर्ड कपड़े पहन ले, क्योंकि एयर उसके बीच में आ जाती है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, ठीक है। वो गुड हमारा इंसुलेटर होता है, तो हीट को रिटेन करके रखता है बॉडी की, है कि नहीं? पता था कि नहीं तुम्हें? बताओ कमेंट में। थैंक यू।